Now question number 20. See, we have cosec A upon cosec A minus 1, cosec A minus 1 plus cosec A upon cosec A plus 1 is equal to 2 sec square A. Okay, take left hand side, LHS cosec A upon cosec A minus 1 plus cosec A upon cosec A plus 1 चलो cosec A अपने क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं सीधा, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे तो आप इन द न्यूमरेटर वी हैव cosec A into cosec A plus 1 plus cosec A into bracket cosec A minus 1. Okay, and the denominator will be cosec A minus 1 into cosec A plus 1, cosec A minus 1 into cosec A plus 1. Let us simplify. So in the numerator we have cosec square A plus cosec A plus cosec square A minus cosec A upon A minus B, A plus B formula is A square minus B square. So cosec square A minus 1. Okay, now cosec square minus 1 तो आइडेंटिटी है, cosec square A minus 1 क्या हो जाएगा आपका cot square A, ठीक है। और ऊपर ये जो cosec प्लस माइनस कट हो जाएगा और न्यूमरेटर आ जाएगा 2 cosec square A एंड नीचे आ जाएगा cot square A इज इक्वल टू 2 cosec square A अपॉन अपने पास हो जाएगा ये cot square A सिंस we have identity cosec square A minus 1 is equal to cot square A. अच्छा, now 2 cosec square है उसको 2 अपॉन sin square A ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन cot square A को हम लिख देंगे cos square A अपॉन sin square A. ओके, तो ये sin square A यहाँ पर कट हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन cos square A which is equals to 2, 1 by cos square होता है sec square A, ठीक है, and which is equal to right hand side over. Okay, now question number 21. One plus cot A, 1 plus cot A minus cosec A, 1 plus tan A plus sec A, 1 plus tan A plus sec A is equal to 2. Okay, left hand side 1 plus cot A minus cosec A into bracket 1 plus tan A प्लस sec A, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे पूरा, cot को cos बाय sin, cosec को 1 बाय sin, for tan sin अपॉन cos एंड for sec 1 बाय cos, ठीक है। सो 1 प्लस फॉर cot cos A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A, ओके,
1 प्लस टेन ए का हो जाएगा अपना साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, एलसीएम ले लेंगे अपने, तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा अपना साइन ए plus cos a minus 1 and the denominator is sin a, okay, multiplied by, similarly in the second bracket in numerator we will have cos a plus sin a plus 1 upon cos a, okay, now ये देखो दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म्स आर साइन प्लस कॉस है ना, तो व्हाट वी कैन डू, साइन प्लस कॉस को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लेंगे, से ये ए हो जाएगा और 1b, तो ये ए बी, ओके, तो वी हैव ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, यस और नो, तो वी विल राइट फॉर दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको अपना कैसे लिखेंगे, ए यानी पूरा ब्रैकेट साइन प्लस कॉस आपका ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब ये साइन प्लस कॉस दो होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी दो होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के एक्सपांड कर दोगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन कॉस, साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ओके, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, न्यूमरेटर इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अगेन द डिनोमिनेटर इज साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कट हो गया, 2 बचा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। Okay, so 21 is also over. Now let us start question number 22. Okay, sin A plus cosec A, sin A plus cosec A the whole square plus cos A plus sec A the whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. Now left hand side, sin A plus cosec A the whole square plus cos A plus sec A the whole square. चलो a plus b the whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a square plus b square plus 2ab, so sin square a plus cosec square a, कैसे भी कर सकता है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसा सिंप्लीफाई करता है आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर सकता है, अपना सिंप्लीफाई करके आरएचएस आना चाहिए, एक ही कंडीशन है, स्टेप गलत नहीं होना चाहिए कुछ, ओके, 2 cos A इंटू sec A, ओके, नाउ सी यहाँ पर ये जो साइन इंटू cosec है ना, these are the reciprocals and product of reciprocals is 1, सिमिलरली cos इंटू sec का भी 1 हो जाएगा, ठीक है, मैं ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस, अच्छा ये cosec एंड sec, हमको देखो राइट हैंड साइड पे cosec sec दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, एंड वी नो दैट cosec स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ cot कर सकते हैं, सिमिलरली sec स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, फॉर cosec स्क्वायर वी विल राइट डाउन 1 प्लस cot स्क्वायर A, एंड फॉर sec स्क्वायर वी विल राइट डाउन 1 प्लस tan स्क्वायर A,
ओके, एज आई टोल्ड साइन इंटू कॉसेक तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 1, एंड सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म है 2 कॉस इंटू सेक, तो वहां पर भी बचेगा 2 इंटू 1। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, so we have completed question number 22. Now let us start question number 23. Okay, cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a, बोल बेटा, कर देते हैं, देख लो। हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a अपॉन cos प्लस साइन प्लस cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a अपॉन cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू 2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड LHS cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a अपॉन cos a प्लस साइन a प्लस cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a अपॉन cos a माइनस साइन a। ओके, देखो फर्स्ट टर्म में जो न्यूमरेटर है वहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, cos क्यूब प्लस साइन क्यूब, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला cos a प्लस साइन a इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस cos a इंटू साइन a अपॉन we have cos a plus sin a। ओके, प्लस ओके, सेकेंड टर्म न्यूमरेटर cos a minus sin a into second bracket we have cos square a plus sin square a plus cos a into sin a अपॉन cos a माइनस साइन ए। ओके, तो फर्स्ट टर्म में देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपने पास cos a प्लस साइन ए है, कट हो जाएगा। सेकंड टर्म में भी cos a माइनस साइन ए वाला ब्रैकेट कट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड ब्रैकेट जो बचा है न्यूमरेटर्स में उसमें देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 माइनस cos a इंटू साइन ए प्लस सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 प्लस cos a इंटू साइन ए। ओके, नाउ cos a sin a प्लस माइनस कट हो जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट डाउन।
ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिखा है वही है अपना, ए की जगह कॉस और बी की जगह साइन है। Okay, now question number 24. We have tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A is equal to sec A into cosec A plus 1. Okay, take left hand side LHS tan A upon 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A. Okay, यहाँ पर आइदर टेन और कॉट दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आइदर टेन को कॉट में या तो कॉट को टेन में, दोनों को नहीं करेंगे। तो मैं कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो टेन ए अपॉन 1 माइनस ए, कॉट को लिख देंगे 1 बाय टेन ए, प्लस सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वी हैव टेन स्क्वायर ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा टेन ए माइनस 1 फर्स्ट टर्म में, ठीक है, प्लस 1 अपॉन टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए हो जाएगा ये सेकेंड टर्म। ओके, नाउ देखो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है उसमें टेन ए माइनस 1 है, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर उसमें टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए है, यानी 1 माइनस टेन ए को हम टेन ए माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्योंकि ब्रैकेट फिर कॉमन हो जाएगा है ना दोनों डिनोमिनेटर्स में, तो 1 माइनस टेन ए को टेन ए माइनस 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर को अपने ने एलसीएम लेगा ये, तो ये टेन ए इंटू 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये 10 ऊपर आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ से आप समझ गए ना, माइनस साइन कॉमन ले लूंगा ना तो ये प्लस का माइनस में फिर चेंज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट टेन स्क्वायर अपॉन टेन ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1 आएगा, तो ये टेन ए यहाँ फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी हो जाएगा टेन स्क्वायर इंटू टेन, टेन क्यूब माइनस 1 अपॉन अपना एलसीएम है टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1। अच्छा, आप ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा अपना टेन ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस 1। ओके, डिनोमिनेटर इज टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1। ओके, सो अब ये जो ब्रैकेट है टेन ए माइनस 1, देखो ये कट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है। बचेगा क्या, टेन स्क्वायर प्लस टेन प्लस 1 अपॉन टेन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए प्लस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। ओके, अब स्प्लिट कर देंगे तीन टर्म में, टेन स्क्वायर बाय टेन, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए प्लस 1 अपॉन टेन ए।
ओके, अपने राइट हैंड साइड याद रखना है, क्या लाना है, सेक इंटू कॉसेक प्लस 1, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होगा, 10²/10 हो जाएगा आपका 10। ये लास्ट वाली टर्म पहले लिख देता हूं, ये 1/10 है ना, इसको मैं कॉट ए करके लिख देता हूँ लास्ट वाली टर्म को, और ये जो मिडल टर्म 10 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि आंसर में देखो राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो +1 को अपने साइड में रख दिया है। अब खाली ये दोनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलो, tan a को अब लिख देंगे साइन बाय कॉस, प्लस कॉट ए को लिख देंगे अपने कॉस बाय साइन। 1 को लास्ट तक ऐसा ही रखेंगे क्योंकि आंसर में 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पहली दो टर्म में एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन डिनोमिनेटर अपना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 1। ओके, तो न्यूमरेटर आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया अभी, 1 है ना, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 1। नाउ 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए इंटू साइन ए इज कॉसेक ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देख लो भाई, फर्स्ट पेज से आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, and if you have doubt in any step you can ask. This is the first page, ठीक है, and second page, and now third page, and this is the fourth page. So we have completed question. हाँ बोलो। ये रहा, देखो। Done? Okay, now question number 25. Tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta is equal to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 LHS. Okay, we have tan theta plus sin theta upon tan theta minus sin theta. Okay, tan theta we can write as sin theta upon cos theta प्लस सेकंड टर्म तो अपना sin थीटा है, उसको अपॉन 1 लिख देता हूँ। अगेन डिनोमिनेटर में tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 1। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों के न्यूमरेटर में sin थीटा है, तो मैं sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब बचा क्या, वो लिख देते हैं, तो 1/cos प्लस यहाँ पर 1/1 ऐसा बचेगा, यानी 1 सिंपली, ठीक है, वी कैन राइट। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर है उसका भी न्यूमरेटर में देखो sin थीटा कॉमन है, तो अगेन sin थीटा कॉमन, बचा क्या, 1/cos थीटा माइनस 1/1 और 1, तो ये sin थीटा यहाँ कट हो जाएगा। ओके, 1/cos हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1/cos यानी sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर?
हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बाकी है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा -1, cot थीटा माइनस cosec थीटा +1, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड we have cot theta plus cosec theta -1 upon cot theta minus cosec theta +1. ओके, नाउ इसमें थोड़ा स्पेशल टाइप का सम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मेथड हमको याद रखना पड़ेगा। देखो, इसमें क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है ना, ऐसे दो टाइप हैं, एक तो कॉट कॉसेक वाला है और दूसरा टेन सेक वाला है। ठीक है, तो दोनों में फंडा सेम है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 1 की जगह आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग कॉसेक एंड कॉट डाल देंगे। तो हमको पता है कि अभी कॉसेक एंड कॉट वाली आइडेंटिटी कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, न्यूमरेटर में कॉट प्लस कॉसेक, पहली दो टर्म को थोड़ा रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ, कॉसेक को पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस 1 की जगह पर आइडेंटिटी डाल देता हूँ। क्या आइडेंटिटी अपने पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर की छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज रखना, ये आगे जाके कट होने वाला है। ओके, चलो सेकंड टर्म देखो, न्यूमरेटर की cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से फैक्टराइज कर देंगे उसको। ओके, सो न्यूमरेटर फर्स्ट ब्रैकेट cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, देन माइनस, इसके बाद अपने पास दो ब्रैकेट आएंगे, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा +1. ओके, नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर cosec प्लस cot अपने पास कॉमन ब्रैकेट है, तो उसको कॉमन ले लो। ठीक है, सो cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर आप कॉमन ले लेते हो तो फर्स्ट टर्म में तो बचेगा 1, है ना, 1 माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, अपॉन cot माइनस cosec प्लस 1, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। सिंप्लीफाई कर देंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस cosec थीटा माइनस माइनस प्लस cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। नाउ नोटिस दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो 3 टर्म्स वाले ब्रैकेट है ना, दोनों सेम है ना, ऑब्जर्व करो। तो ये रिड्यूस हो जाएगा ब्रैकेट, है, कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब RHS में चाहिए, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। RHS में साइन कॉस के टर्म में चाहिए, तो हम साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। cosec को 1 बाय साइन लिख दो, cot को लिख दो cos थीटा बाय साइन थीटा, बस एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया। न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डन। ओके, तो एज आई टोल्ड के ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन 10 सेक वाला होगा, उसमें भी सेम ही करना है।
यहाँ पे कॉट कॉसेक है, वहाँ टेन सेक है, तो अगेन 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करके जैसा इसमें किया ऐसे सारे स्टेप फॉलो करने हैं, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये फर्स्ट पेज। नाउ जस्ट गो थ्रू द सेकंड पेज। Okay, now let us solve the next question. Question number 27. Cot A minus 1 upon 2 minus sec square A is equal to cot A upon 1 plus tan A. Okay, left hand side cot A minus 1 upon 2 minus sec square A. Okay. चलो नाउ डू वन थिंग, ये जो कॉट ए है ना उसको मैं 1/10 ए लिख देता हूँ, 1/10 ए, ठीक है, न्यूमरेटर वाला -1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 क्या है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई करोगे तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 - 10a upon 10a, this is the numerator, and in denominator open the bracket, so 2 - 1 minus 10 square a. Okay, further 1 minus 10a upon 10a upon 2 minus 1 1 minus 10 square a आया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 1 minus 10 square है, इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से फैक्टराइज कर दो, 1 - 10 1 + 10 लिख देंगे। अच्छा न्यूमरेटर में देखो यहाँ पर 1 - 10 है अपॉन 10 है, ये तो अपॉन 10 है को मैं अब ऐसे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 1 अपॉन 10 है इंटू ब्रैकेट 10 - 1 ही है ना, नहीं 1 - 10 है, तो 1 - 10 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है लेकिन उसको थोड़ा साइड में 1/10 करके ऐसे लिख दिया है। नीचे 1 - 10 स्क्वायर का हो जाएगा 1 + 10a इंटू 1 - 10a, एक मिनट ना बेटा दिखा देता हूँ, पूरा कर दूंगा वापस। तो ये 1 - 10a प्लस माइनस कट हो जाएगा। अच्छा अब न्यूमरेटर में ये 1 - 10a बचा, ये तो अपना कॉट ए हो जाएगा 1/10, एंड नीचे आ गया आपका 1 + 10a, तो RHS आ गया, देख लो, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ जस्ट गो थ्रू फर्स्ट पेज। डन, फर्स्ट पेज हो गया बेटा। चलो नाउ सेकंड पेज। Okay, now question number 28. 1/sec a plus tan a
-1/cos A is equal to 1/cos A minus 1/sec A minus tan A LHS 1/sec A plus tan A minus 1/cos A। ओके देखो नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है sec A plus tan A, ठीक है। तो इफ वी कैन मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट sec A plus tan A का अपना हो जाएगा sec A minus tan A, है ना। तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर में आपका sec A plus tan A sec A minus tan A क्या हो जाएगा sec square A minus tan square A which will be equal to 1। तो डिनोमिनेटर वेनिश हो जाएगा। तो अपने ऐसा करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे sec A plus tan A का, तो वो क्या है sec A minus tan A, है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ sec A minus tan A, ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है 1/sec A plus tan A से, multiplying both NR and DR, okay, 1/cos A। ओके नाउ डिनोमिनेटर में sec square minus tan square हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा अपने पास sec A minus tan A and the denominator will be sec square A minus tan square A minus 1/cos A, है ना। अभी मैं इसको sec A लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ sec A। अच्छा डिनोमिनेटर तो 1 हो गया आपका, नाउ sec A minus tan A माइनस sec A। अगर आप अब यहाँ पर sec A प्लस माइनस कट कर दोगे तो खाली माइनस tan A बचेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे से आंसर लाना है तो मैं आगे करता हूँ, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है sec A प्लस माइनस कट कर दो, माइनस tan A तक लेफ्ट हैंड साइड रखो, फिर RHS में सेम मेथड देखो, वहां पर sec माइनस tan है तो उसका कॉन्जुगेट sec A प्लस tan है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पर भी माइनस tan आपका आ जाएगा। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से करके दिखा देता हूँ। अच्छा तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो पहली टर्म बची ये sec A है ना, उसको 1/cos A लिख दूंगा। देखो RHS में आपको 1/cos A चाहिए, ठीक है। और बाकी की दो टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेके फिर कुछ करते हैं, ठीक है। तो पहली जो टर्म है sec A उसकी जगह 1/cos A, ठीक है, इज इक्वल टू 1/cos A। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो sec प्लस tan हो जाएगा, ठीक है। tan प्लस sec, उसको आप sec प्लस tan भी लिख सकते हो क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन। ओके अपॉन 1 कर देता हूँ। अब ये sec A प्लस tan A का कॉन्जुगेट sec A माइनस tan A होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ NR एंड DR, तो sec A प्लस tan A अपने पास है अपॉन 1 इंटू sec A माइनस tan A अपॉन sec A माइनस tan A, ओके, इज इक्वल टू 1/cos A। चलो न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो न्यूमरेटर विल बी sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A एंड द डिनोमिनेटर इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। देखो डिनोमिनेटर में आपको राइट हैंड साइड पे sec A माइनस tan A चाहिए था, आ गया। अच्छा न्यूमरेटर में sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, तो आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा, तो 1/cos A माइनस 1 अपॉन ये आपका आ गया sec A माइनस tan A, ठीक है भाई, दिस इज RHS डन। देख लो फर्स्ट पेज, बोल बेटा। sec A प्लस tan A का sec A माइनस tan A होगा एंड sec A माइनस tan, नहीं 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 नहीं, a प्लस बी है ना, तो अपने इसका a माइनस बी कर देंगे, अभी तो इतना याद रखना है, और a माइनस बी है तो a प्लस बी कर देंगे, ठीक है।
बाकी आगे अभी 11th में आएगा, फिर कॉन्जुगेट क्या है वो समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। चलो सेकंड पेज देख लो। Okay, now next question, question number 29. Question number 29. It is sin A upon cot A plus cosec A, cot A plus cosec A is equal to 2 plus sin A upon cot A minus cosec A. चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इधर, LHS sin A अपने पास cot A plus cosec A है ना, cot A plus cosec A है। अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, cot A plus cosec A लिखो या cot A माइनस cosec A लिखो, ठीक है, बात एक ही होता है। अरे cot A plus cosec A या cosec A plus cot A, दोनों केस में अपना सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, cosec A plus cot A लिख देता हूँ। cosec A plus cot A multiplied by cosec A minus cot A अपॉन cosec A माइनस cot A। अच्छा, तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा sin A इंटू cosec A माइनस cot A अपॉन डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर आपका वेनिज हो जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1। ठीक है, तो इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन इंटू कॉट, साइन ए इंटू कॉट ए अपॉन 1। ओके, नाउ साइन इंटू कॉसेक होता है आपका 1 माइनस साइन ए इंटू कॉट ए हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है ना, तो ये साइन ए भी कट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। अब इसको इतना लिख के अपने क्या करो, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। राइट हैंड साइड है 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, अब ये जो कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, पहले मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर मल्टीप्लाई करके इसको
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे cos a के प्लस cot a से ऊपर नीचे, ठीक है। ओके, तो अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा भाई आपका, इज इक्वल्स टू 2 माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड द डिनोमिनेटर अपना कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके। 2 माइनस न्यूमरेटर साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉट ए, ओके, अपॉन 1, ठीक है। अब देखो 2 माइनस साइन ए इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 एंड ये साइन इंटू कॉट अपने को पता है, साइन ए इंटू कॉट ए को आप कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दोगे, तो ये साइन कट हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस ए बचा, तो ये 2 आ गया। 1 2 इक्वल है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से LHS is equal to RHS। जस्ट गो थ्रू, देख लो भी फर्स्ट पेज से। हो गया सेकंड, ओके। देख लो लास्ट वाला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 30। कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस टेन ए, कॉट ए को हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए एंड टेन ए को हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में अपना कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब RHS में साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन कर दो। साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। नाउ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए,
ओके, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए विच इज इक्वल टू RHS. डन. ओके. क्वेश्चन नंबर 31. Square root of 1 plus cos A upon 1 minus cos A is equal to cosec A plus cot A. Okay, left hand side 1 plus cos A upon 1 minus cos A root of ओके 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने, ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस कॉस ए, तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर and denominator a minus b a plus b 1 minus cos square a. ओके रूट ऑफ, चलो तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए तो होल स्क्वायर और उसका रूट है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में या तो एक स्टेप बाद में मैं रिमूव करता हूँ साथ में, इसको अभी रूट के अंदर ही रहने देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कर देते हैं. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका रूट ले लो, तो न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर आएगा आपका साइन ए. ओके, आंसर में क्या चाहिए अकॉर्डिंगली करेंगे. ओके, स्प्लिट कर देते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 बाय साइन ए आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, चलो ठीक है, तो 31 तक आज रखते हैं, कल मैं ट्राई करूंगा अरेंज करने का टाइमिंग देख कर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली होगा इवनिंग में ही अपना, लेकिन मैं ट्राई करूंगा पूरा के कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा, सो दैट बाय वेडनेसडे वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, ठीक है बेटा, चलो बाय.